Assalamu alaikum. You are listening to Oman Creation. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. जी आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये एक ही चीज़ होती है जो कि हम क्लास में अगर सेम फंक्शन बनाएं, क्लास का जो नेम होता है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं और उसे ही हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं अगर वो क्लास के नेम की तरह ही हो। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हम एक ही क्लास में उसी क्लास के नेम के सेम फंक्शन मल्टीपल फंक्शन ज़्यादा नहीं लिख सकते। क्लास का जो नेम है उसी के नेम से हम एक से ज़्यादा फंक्शन क्लास में नहीं लिख सकते। तो इसको सोल्व करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि यू कैन राइट मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम इन क्लास बाय डूइंग। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन को क्लास में लिख सकते हैं ये दो चीज़ें करने से। एक तो ये कर लें कि आप नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट को डिफरेंट करके आप कर सकते हैं। नंबर दो के सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट अगर डिफरेंट हो तो फिर भी आप मल्टीपल फंक्शन को सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन को आप क्लास में रन कर सकते हैं। तो आइए इसको आप समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आप C++ ओपन करते हैं हम और इधर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिस तरह से मूल के मुताबिक हम काम करते हैं। तो बस बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हम हेडर फाइल लिख रहे हैं और इसके बाद हम लिख रहे हैं अब इसका सिंटैक्स यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद मेन फंक्शन होता है सॉरी इसको ऊपर करके और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। लेकिन जब इसके बाद एंड मेन फंक्शन के में आप रिटर्न 0 भी लिख लेते होते हैं। आपने क्या करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कि जब आप एक क्लास बना लेते हैं, सपोज मैं क्लास बना लेता हूँ क्लास टेक्स्ट, और इसमें मैं जो फंक्शन क्रिएट करता हूँ void डिस्प्ले के नाम से। लो जी ये हमारे पास बन गया पहला फंक्शन। अब इसकी बॉडी इसी तरह से हम यही सेम नेम का दूसरा एक बनाते हैं फंक्शन void और इसको इसके आगे करके डिस्प्ले। ये हमारे पास दो फंक्शन बन गया। अब इसकी बॉडी में लिख लेते हैं कुछ cout ठीक है, कुछ भी लिख लें जस्ट नेम करने के लिए कि ये हमारा पहला फंक्शन है। अब इसी तरह से इसको क्या कर लेते हैं कॉपी और इसको हम करके दूसरे फंक्शन में लिख लेते हैं दिस इज़ फंक्शन 2। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है विद सेम नेम। तो अगर आप इसको एक क्लास में आप एक ही नाम के ज़्यादा फंक्शन नहीं लिख सकते, तो इसको हल करने के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग को इस्तेमाल करते हैं हम। अब इसको एग्जीक्यूट करके देते हैं, क्या एरर आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं fun और .cpp इसकी एक्सटेंशन लगाएंगे .cpp और फिर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये देखें एरर आ गया हमारे पास। क्यों एरर आया, उन्होंने कहा है कि ये कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब आप अगर इनको आर्गूमेंट पास कर देते हैं इनमें से किसी एक फंक्शन को और दूसरे फंक्शन को आर्गूमेंट नहीं पास करते तो क्या होगा कि हम एक ही नाम के सेम नाम के फंक्शन दो रख सकते हैं। सपोज इसमें हम एक आर्गूमेंट पास कर देते हैं इंट, ठीक है, ये 0 आर्गूमेंट है इसमें और इसमें क्या है हमने एक आर्गूमेंट पास कर दिया n इंटीजर डाटा टाइप का। अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S की मदद से और अगेन से फिर क्या करते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करते हैं। देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया है। पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। आर्गूमेंट अगर हमने पास किया तो इसी तरह से हम ज़्यादा फंक्शन को सेम नेम के ज़्यादा फंक्शन को हम क्लास के अंदर लिख सकते हैं जब हम
फंक्शन ओवरलोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। मीन डैट ये जो तरीके 2-3 बताए थे, एक आप आर्गूमेंट लिख के कर सकते हैं, दूसरा आप आर्गूमेंट के सीक्वेंस आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं ज़्यादा फंक्शन सेम नाम की क्लास में। तो आइए इसको एक और एग्जांपल से हम लेके चलते हैं, देखते हैं। तो एग्जांपल हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसका क्वेश्चन जो है इसको हम उठाएंगे यहाँ से, ये आपने डेव में मैं आपको लेके चलता हूँ। इधर हम इसको पेस्ट करते हैं जो मैंने क्वेश्चन उधर से उठाया था। अब हम इसको कमेंट कर लेंगे, ये ना हो कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो ये फिर एरर आ जाए। तो कमेंट ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। और इसी फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए ये वाली एग्जांपल करेंगे। तो आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विद ए क्लास स्टूडेंट। उसने कहा है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसका क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। हम इसका क्या नाम रख लेते हैं, स्टूडेंट। ये क्लास का नाम हो गया। डैट स्टोर्स आईडी एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उसने कहा है कि आपने इसमें 2 डाटा मेंबर्स रखने हैं, जिसका जो ये आईडी और उसका नाम क्या है, स्टोर आईडी एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर आईडी, ये एक डाटा मेंबर है हमारे पास, और दूसरा नंबर है हमारे पास स्ट्रिंग। इसका नाम उसने कहा है कि ये कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। ये आपने स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, डाटा मेंबर बना लिया। 2 चीज़ें होगी। उसने कहा अ कंस्ट्रक्टर, ये देखें, अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट्स। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना जिसमें आपने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करना। क्या कर लेते हैं कि इसमें आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें आपने एक आर्गूमेंट नहीं, कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि जो क्लास का नेम होता है वही आप रखते हैं अपने फंक्शन का नाम। फंक्शन के नाम को रखने से पहले आपको पता है कि हम एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड देते हैं जो कि हम पब्लिक यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने इधर क्लास के नेम का ही रखना है। फंक्शन क्लास का नेम क्या था, स्टूडेंट, तो इधर भी स्टूडेंट लिखेंगे। और स्टूडेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें उसने कहा कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करना। इनिशियल उसने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर तो क्या कहा है, आईडी टू 0 एंड नेम टू अननोन। इनिशियलाइज करवाना आईडी को 0 से और नेम को क्या करना है, अननोन से। इसमें जिसमें हमने आर्गूमेंट को पास नहीं ना करना है, इसमें इनिशियलाइज करवाना है आईडी और नेम को। आईडी को इनिशियलाइज किससे करवाना, उसने कहा आईडी टू 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे। एंड देन उसने कहा है कि नेम किसको करवाना है, अब नेम को आपने इनिशियलाइज करवाना है अननोन से। स्ट्रिंग का जो भी आपने वेरिएबल बनाना है उसकी जो वैल्यू स्टोर करवाना है और डबल कोटेशन में आपने करवानी है, ये आपने रिमेंबर रखना है। अननोन लिख दिया मैंने, ठीक है, स्टोर हो गया हमारे पास अननोन। ओके, ये इतना काम हो गया हमारा। अब अगली बात क्या है, कंस्ट्रक्टर डैट विद 2 आर्गूमेंट्स। उसने कहा इसमें 2 आपने आर्गूमेंट्स लेने हैं, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी लेना है। इनिशियलाइज डाटा मेंबर, जो डाटा मेंबर को क्या करे, इनिशियलाइज करवाए, ठीक है। इसमें आप इस तरह से आप क्या करेंगे, एक और इस तरह का आप कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसका नाम भी सेम होगा जो कि आपने क्लास का नाम रखा था। और उसने इधर कहा है कि आपने जो आईडी और नेम को कोई वैल्यू नहीं ना ऊपर दी, अब इसको आपने इनिशियलाइज भी करवाना है। इंट IN के आईडी, और आप इस तरह से दूसरा जो स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में क्या लिख लेते हैं आप, उसका नेम को आप एन से ज़ाहिर कर देंगे, इस डैट के लिए। और इसी तरह से फिर आप इसको इनिशियलाइज भी करवा देंगे, आईडी को इनिशियलाइज करवाएंगे आप आई से, इनके इक्वल का साइन यूज़ करके आई लिख देंगे। और फिर इसको जो आपने नेम यूज़ करना है वो उसको आप क्या कर देंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे एन से। ये चीज़ हो गई हमारी। अब उसने क्या कहा है वो आप क्वेश्चन को देखें पहले। कंस्ट्रक्टर डैट विद 2 आर्गूमेंट्स, ये तो बात होगी हमारी। फंक्शन शो फंक्शन टू डिस्प्ले डिटेल, एक आपने फंक्शन लेना है जो कि डिटेल्स को क्या करे, डिस्प्ले करवाए। वॉइड शो, ये हमने शो के नाम से एक फंक्शन ले रहे हैं। तो फंक्शन का नाम को आपको पता लग गया है कि हमने ये रख लिया है। अब इधर हमने ये इसको डिटेल को शो करवाना है ना, तो cout यूज़ करते हैं ना cout डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अब इधर हम क्या करेंगे, cout डबल कोटेशन में लिखेंगे दी आईडी इज़, और फिर इक्वल का साइन,
और फिर इसके बाद आपने डबल ये लेस देन का साइन और फिर आईडी लिख देंगे और फिर एंड एल ओके। और फिर इसके बाद आपने नेम को शो करवाना है तो उसके लिए भी सी आउट लेस देन का साइन डबल कोटेशन और इसके बाद आपने क्या करना है दी नेम इज़ इक्वल का साइन और इसके बाद आपने इसी तरह से ही अब ये नेम वाला जो वेरिएबल था इसको इधर लिखना है और एंडल कर देना है। ये इतनी बात हमारी हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको मेन फंक्शन में आके क्या करना है कॉल आउट भी करना है। आपको पता है कि सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखते हैं फंक्शन में और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं S1। इसमें आपने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करवाया था। ये कॉल कोई आ रही है, इसको छोड़ो, आप बाद में देखते हैं। तो स्टूडेंट S1 के नाम से आपने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास का नाम हमने स्टूडेंट रखा। तो इसके साथ हमने जो दूसरा फंक्शन है उसको क्लास कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो भी क्लास के नेम के साथ ही लिखेंगे स्टूडेंट और इसका नाम हम रखेंगे S2। और इसमें हमने क्या करने हैं दो पैरामीटर के दो अपना जो है ना आर्गूमेंट्स भी पास करवाने हैं जो कि कुछ यूँ हो गए। जिसके पहले का नाम क्या इंटीजर वैल्यू होगी, दूसरा हम नेम रखेंगे। इंटीजर वैल्यू हम रख लेते हैं 10 और इसी तरह से हम जो उसका नेम जो रखना है वो कोई अपना नेम रख लेता हूँ। सपोज आप अपना नेम रख लेना, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ होगी और अब इसको टर्मिनेट कर दिया। ये दो आर्गूमेंट्स हमने पास किए हैं, इसके इधर हमने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि वो फंक्शन लेंगे जो आपने क्या करना है कॉल आउट करना है S1 डॉट आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये वाला शो वाला, ठीक है। इसको शो वाले को कॉल किया और अब इस तरह ये तो S1 का फंक्शन कॉल होगा। जिनके स्टूडेंट पहले वाला जो फंक्शन है S1 क्या करेगा ये वाला क्या करेगा ये चीज़ करेगा। ये वाले जो फंक्शन है ना मतलब ये पहला जो फंक्शन है हमारे पास जिसका कोई आर्गूमेंट नहीं है इसको कॉल आउट करेगा। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा S2 वो क्या करेगा दूसरा जो हमारा फंक्शन है दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है जो हमने आर्गूमेंट्स पास किए थे उसको कॉल करेगा, उसको शो आउट कराएगा डॉट शो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको रन करके देखते हैं भाई साहब क्या ये जो हमने क्लास के नेम सेम लिखे हैं क्या ये रन भी होते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जीक्यूट करना, कंपाइल एंड रन करते हैं। जो लो जी एक एरर आ चुका है। अब अपने क्या करना है जो एरर आ रहा था वो कह रहा था कि आपने रिटर्न टाइप इधर नहीं देनी। ये रिटर्न टाइप हम नहीं देंगे जब हम ज़्यादा फंक्शन यूज़ करेंगे एक ही नाम के। तो इधर रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। वर्ड जो हमने रिटर्न टाइप दी थी उसको हटा दिया और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या आता है रिज़ल्ट आपको बताते हैं। ये देखें विद ज़ीरो एरर अब हमारे पास जो है वो सारा शो हो गया। दी ID 0 नेम इज़ दिस एंड जो हमने पास किए थे आर्गूमेंट्स वो भी शो हो गए हमारे पास। अब इस तरह से आप एक और काम कर सकते हैं कि ये इस तरह का आप एक और फंक्शन ले सकते हैं जो कि इसका भी नेम क्या होगा सेम होगा। इसको भी आप क्या करेंगे इधर कॉपी किया और इसको पेस्ट किया और आप इधर क्या करेंगे कि आप ये जो है ना आर्गूमेंट्स जो आपने लिए हैं इनको आप थोड़ा सा सीक्वेंस है वो चेंज कर देंगे। और पहले जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को लेगा और दूसरा बाद में क्या करेगा इंटीजर वैल्यू को लेगा। इसमें ये होगा। अब इधर सेम का आप मेन फंक्शन में आ जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे S3 के नाम से और इस पर कॉल किसको करना है हमने S3 जो फंक्शन था ना इनके ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे फंक्शन को कॉल करेगा। ये जो तीसरा स्टूडेंट का हमने अब बनाया इसमें हमने क्या किया आर्गूमेंट्स को सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट कर दिया है, आगे पीछे कर दिया। इसको भी हम क्या कर लेंगे शो आउट करा देंगे। और जिस तरह से हमने ऊपर अपना ऑब्जेक्ट 2 में क्रिएट किया क्लास के इस तरह से अब हम ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट करेंगे स्टूडेंट S3 और इसमें भी हम क्या करेंगे आर्गूमेंट पास कराएंगे जिसमें हमने पहले वो स्ट्रिंग वैल्यू रखनी है और फिर उसके बाद आपने जो है वो इंटीजर वैल्यू रखनी है। इंटीजर वैल्यू आप इधर 20 ले लें तो इसको टर्मिनेट कर देंगे हम। टर्मिनेट हमने कर दिया और इससे फिर ये देखें मैंने इसको कॉल भी शो भी करवाने का फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया है। इस डॉट क्लियर आपने इधर क्या किया कि
अपने आर्गूमेंट्स की जो अरेंजमेंट्स थी उसको डिफरेंट कर दिया, फिर भी हम सेम टाइप के फंक्शन है उनको कॉल आउट कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं विद ज़ीरो एरर। जो है वो हमारे पास हमारा काम हो चुका है। दी आई डी इज़ दी नंबर इज़ फिर दूसरे की फिर तीसरे की, ठीक है। इसी तरह से आपने भी प्रैक्टिस करनी है और जो भी बात समझ ना आए वो आपने क्लियर आउट कर लेनी है और इसको लेके चलना है आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड हम नेक्स्ट इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।